हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल HSSC चैंपियंस। और आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 30 प्रैक्टिस एमसीक्यूज। पहले हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सभी रूल्स किए थे, तो आज हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। सभी टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं और काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो HSSC के हर एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता ही आता है। 1 और 2 मार्क्स आप अपने पक्के कर सकते हैं इससे। आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, she writes a letter. A letter is written by her. A letter was written by her. A letter has been written by her. A letter will be written by her. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, a letter is written by her. आइए जानते हैं कैसे। तो she writes a letter. What is she here? She is a subject here. she subject है, writes verb है, a letter object है। तो a letter जो object है वो यहाँ पर आके subject बन गया। is क्या है? helping verb है। written क्या है? verb की third form है। और फिर by और her क्या है? object है। her क्यों आया? क्योंकि question में she था। जब she को हम passive में convert करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? her, जो कि मैंने आपको बताया था। she को हर में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में, जो कि रूल्स वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बना, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, they are building a new hospital. A new hospital has been built by them. A new hospital is being built by them. A new hospital was being built by them. A new hospital will be built by them. अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर हम कैसे एलिमिनेट करते हैं एग्जाम में ऑप्शंस को। अब यहाँ पर आ गया बिल्डिंग, तो क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। जहां पर वर्ब प्लस आईएनजी आता है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म आता है, तो सबसे पहले जिस भी ऑप्शन में बीइंग है वो देखेंगे। जिस ऑप्शन में बीइंग ही नहीं है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में बीइंग है नहीं, यहाँ पर बीइंग है। और डी ऑप्शन में विल बी है, तो ये दो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट ही हो गए। अब इन दोनों में से देखते हैं। अ न्यू हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट बाय देम, अ न्यू हॉस्पिटल वाज बीइंग बिल्ट बाय देम। तो वाज नहीं आएगा क्योंकि जो एक्टिव सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, तो पैसिव सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही रहेगा। तो क्या आएगा? ऑप्शन बी, अ न्यू हॉस्पिटल इज बीइंग बिल्ट बाय देम। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज हुआ है। आप देखिए, जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया, दे क्या है? दे सब्जेक्ट है। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बिल्डिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी है। अ न्यू हॉस्पिटल इज अ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट अ न्यू हॉस्पिटल, फिर इज अ हेल्पिंग वर्ब। बीइंग क्या है? is being is a helping verb again. Built is verb की third form। और by and them, why them? they को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? them। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और by प्लस them, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। द टीचर हैज एक्सप्लेन द चैप्टर। द टीचर हैज एक्सप्लेन द चैप्टर। द चैप्टर वॉज एक्सप्लेन बाय द टीचर। द चैप्टर इज एक्सप्लेन बाय द टीचर। द चैप्टर हैज बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर। द चैप्टर हैड बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? द टीचर है जो कि सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर लग गया हैज, हेल्पिंग वर्ब। एक्सप्लेन्ड पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस है। द चैप्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब जब मैंने आपको रूल्स वाले वीडियो में बताया था, जब हैज, हैव
और had लगेगा तो उस सेंटेंस में क्या लगेगा, been। तो जिस सेंटेंस में, जिस ऑप्शन में बीन ही नहीं है, जिस सेंटेंस में बीन ही नहीं है, तो वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला ऑप्शन है द चैप्टर वॉज एक्सप्लेन बाय द टीचर, ये नहीं होगा। द चैप्टर इज एक्सप्लेन बाय द टीचर, नो बिल्कुल भी नहीं। द चैप्टर हैज बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर। और फोर्थ ऑप्शन है द चैप्टर हैड बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर। अब ये देखिए यहाँ पर तो लिखा है हैज बीन और यहाँ पर लिखा है हैड बीन, तो कौन सा आएगा, हैज बीन या हैड बीन? जब क्वेश्चन में हैज है तो टेंस वही रहेगा। अगर टेंस प्रेजेंट में है तो पैसिव में कन्वर्ट करने पर भी वो प्रेजेंट में ही रहेगा, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, टेंस नहीं बदलेगा। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, और पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए जानते हैं वही द टीचर, जैसे कि मैंने आपको बताई दिया था द चैप्टर हैज बीन एक्सप्लेन, तो द चैप्टर क्या बन गया, सब्जेक्ट, जो कि वहां पर ऑब्जेक्ट था। हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक्सप्लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और बाय द टीचर, तो टीचर वहां पर सब्जेक्ट था और यहां आके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। हैज बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर, ये इसका एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट का, जहां पर हैज, हैव और हैड आता है उसको परफेक्ट टेंसेस बोलते हैं। हैज, हैव और हैड आता है उनको क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे ग्रो राइस इन दिस रीजन, rice is grown in this region by them, rice was grown in this region by them, rice has been grown in this region, rice is being grown in this region। अब ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर कोई ing नहीं है, कोई has नहीं है, कोई have नहीं है, कोई had नहीं है। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है। ग्रो क्या है, वर्ब है। राइस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, दे है, तो कैसे होएगा, द राइस इज ग्रोन इन दिस रीजन बाय देम, द राइस वॉज ग्रोन इन दिस रीजन बाय देम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, द राइस इज ग्रोन इन दिस रीजन बाय देम। तो राइस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद इज आया, राइस इज ग्रोन, राइस, फिर राइस इज सब्जेक्ट बन गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, ग्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इन दिस रीजन बाय देम, बाय देम, दे का क्या बन गया, देम बन गया, दे का देम बन गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ पैसिव बनाने के लिए इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राम रोट दिस पोएम। अभी आप ये देखिए, राम रोट दिस पोएम, तो रोट से हमें क्या पता चल रहा है, रोट से हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म का ही हम करेंगे, जो प्रेजेंट फॉर्म में है हम उसको पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। तो द पोएम इज रिटन बाय राम, बिल्कुल नहीं, ये तो प्रेजेंट फॉर्म में है। द पोएम हैज बिन रिटन बाय राम, नहीं, जब क्वेश्चन में ही हैज नहीं है तो आंसर में भी हैज नहीं आएगा। देन द पोएम वॉज रिटन बाय राम, शायद हो सकता है। फोर्थ देखते हैं, द पोएम हैड बीन, नहीं, हैड बीन भी नहीं आएगा जब हैज, हैड एक्टिव सेंटेंस में नहीं है तो पैसिव में भी नहीं आएगा। तो क्या बचा, ऑप्शन 3, द पोएम वॉज रिटन बाय राम। कैसे, अब राम क्या था इसमें, सब्जेक्ट था, रोट वर्ब, दिस पोएम ऑब्जेक्ट, तो यहां पर क्या बन गया, द दिस पोएम सब्जेक्ट बन गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय राम, और राम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जब पास्ट टेंस होता है
तो उसमें was were यूज होता है, और प्रेजेंट पे is am are। तो ये पास्ट टेंस में था, तो हमने यहाँ पर दिस was written by राम लिखा है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड। द वर्कर्स वर, अब हमें पहले से ही यहाँ से पता चल रहा है कि वर आया है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस में, तो ये पास्ट टेंस में है, वर से हमें पता चल रहा है। और वर प्लूरल के लिए होता है, तो यहाँ पर वर्कर्स है, एक वर्कर नहीं, काफी सारे वर्कर्स की बात हो रही है, तो वर आया। अगर एक की बात होती तो वो आता। तो रिपेयरिंग, अब रिपेयरिंग आ गया, तो मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। तो वर्ब प्लस आईएनजी में क्या होगा, बीइंग। जिस भी ऑप्शन में बीइंग होगा उनको देखेंगे, जिसमें बीइंग ही नहीं है तो वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर, हो सकता है शायद द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर। सी ऑप्शन है द रोड हैज बीन रिपेयर्ड बाय द वर्कर, नहीं, हैज बीन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब एक्टिव सेंटेंस पे नहीं है तो पैसिव में बिल्कुल नहीं आएगा। द रोड हैड बीन रिपेयर्ड बाय द वर्कर, हैड एक्टिव में नहीं है तो पैसिव में भी नहीं आएगा। अब बचे ये दो ऑप्शंस, द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर या द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर। अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे, यहाँ वॉज है और यहाँ पर इज है। तो यहाँ पर जब एक्टिव सेंटेंस में वर था तो हमने क्या देखा, वर है, तो वर से हमें क्या पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। तो पैसिव वॉइस भी किसमें होगी, पास्ट टेंस में ही होगी, टेंस कभी चेंज नहीं होता। एक्टिव से जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं टेंस हमेशा वही रहता है। द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। तो वही यहाँ पर द वर्कर क्या था, द वर्कर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयरिंग वर्ब प्लस आईएनजी है, और द रोड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द रोड क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। वॉज बीइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। रिपेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय द वर्कर्स, तो वर्कर्स क्या बन गए, ऑब्जेक्ट बन गए। और वर रिपेयरिंग का क्या बन गया, वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, जहां पर आईएनजी लग जाता है तो वो कॉन्टिन्यूस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजर हैड अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट। The project was approved by the manager. The project has been approved by the manager. The project had been approved by the manager. The project is approved by the manager. तो अब देखिए, देखेंगे यहाँ पर एक ट्रिक जो हम पकड़ेंगे, यहाँ पर क्या पकड़ेंगे, had। अब क्वेश्चन एक्टिव सेंटेंस में had है तो पैसिव सेंटेंस में भी हैड होगा। जिस ऑप्शन में हैड ही नहीं है तो वो अपने आप ही एलिमिनेट होगी। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, इसमें हैड ही नहीं है। ऑप्शन डी है द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, तो इसमें भी हैड नहीं है, तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं दो, द प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, और ऑप्शन सी द प्रोजेक्ट हैड बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। अब देखिए यहाँ पर हैड है, हैड से हमें क्या पता चलता है कि जो ये सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्म में है, तो टेंस तो वही रहेगा। अगर पास्ट टेंस में पूछा है तो एक्टिव में उसको कन्वर्ट करने पर भी वो सेम ही रहेगा टेंस। तो यहां पर क्या है, वहां पर हैड है तो हैड के साथ हमेशा क्या आता है, बीन आता है। बार बार मैं बता रही हूं, हैड, हैव और हैज वाले किसी भी एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसके सेंटेंस में बीन पक्का आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए द मैनेजर क्या है, सब्जेक्ट है। हैड हेल्पिंग वर्ब है। अप्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड, हैव और हैज के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो एक्टिव वॉइस है चाहे वो पैसिव वॉइस है। और द प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, और अप्रूव वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय द मैनेजर जो सब्जेक्ट था वो क्या चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट में। और ये कौन सा टेंस था, पास्ट परफेक्ट, जिसमें हैड, हैव और हैज आता है।
उसको परफेक्ट टेंसेस बोलते हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द स्टूडेंट हैड सबमिटेड देयर फॉर्म्स। Their forms were submitted by the student. Option B, their forms has been submitted by the students. Their forms had been submitted by the students. Their forms had submitted by the students. अब देखिए क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, यही ट्रिक है। पहले हम टेंस देखेंगे हैड से हमें क्या पता चल रहा है, पास्ट टेंस। तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में होगा, लेकिन जहां पर हैड है तो ऑप्शन में भी हैड आएगा, और जहां पर हैड लग गया तो वहां पर हैड के साथ क्या लगेगा, पैसिव वॉइस में बीन लगेगा। जहां पर बीन नहीं है और पास्ट फॉर्म नहीं है तो वहां पर वो ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए देयर फॉर्म्स वर सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है देयर फॉर्म्स हैव बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। देयर फॉर्म्स हैड बीन सबमिटेड, तो यहाँ पर जो बाय द स्टूडेंट्स, देयर फॉर्म्स हैड सबमिटेड बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो हैड बीन है ही नहीं ऑप्शन ए में, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आ गया हैव बीन नहीं। अगर क्वेश्चन में हैड है तो आंसर में भी हैड ही आएगा, हैव नहीं आएगा। थर्ड में हैड बीन है और यहाँ पर हैड के साथ बीन ही नहीं लगाया है, तो कौन सा आंसर होगा, आंसर ऑप्शन सी। देखिए द स्टूडेंट्स हैड सबमिटेड देयर फॉर्म, तो ये द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देयर फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। देयर फॉर्म्स हैड के साथ बीन लग गया हेल्पिंग वर्ब, देन सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हैड है तो ये परफेक्ट टेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, शी विल कंप्लीट द असाइनमेंट। अब ऑप्शन है द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय हर, द असाइनमेंट शेल बी कंप्लीटेड बाय हर, द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड बाय हर, द असाइनमेंट वुड बी कंप्लीटेड बाय हर। अब देखिए ये यहाँ पर विल, जहां पर विल आ गया तो विल से हमें क्या पता चल रहा है, ये है फ्यूचर टेंस, ये है फ्यूचर टेंस। तो जब क्वेश्चन में एक्टिव सेंटेंस में ही विल है तो पैसिव सेंटेंस में भी विल आएगा, और जहां पर विल नहीं है जिस भी ऑप्शन में तो वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड, शायद ये हो सकता है। नेक्स्ट द असाइनमेंट शेल बी, नहीं, विल शेल बी कंप्लीटेड, नहीं। द असाइनमेंट इज कंप्लीटेड, यहाँ पर तो विल है ही नहीं। तो असाइनमेंट वुड कंप्लीट, यहाँ पर वुड बी लगा दिया, नहीं। तो क्या होगा आंसर, द असाइनमेंट विल बी कंप्लीटेड बाय हर। तो विल के साथ हमेशा बी यूज हो जाएगा जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा, ए। तो सेम है, शी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीट वर्ब है, द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है, तो द असाइनमेंट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब बन गया, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हर। हर क्यों आया, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि शी को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हर आ जाएगा। और ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। 10th question, by next year they will have finished the construction. Option 1, the construction will be finished by them, the construction will have been finished by them, the construction would have been finished by them, the construction shall have been finished by them. अब देखिए हमें यहां से क्या पता चल रहा है, will have, तो will क्या है, फ्यूचर, और हैव से हमें क्या पता चल रहा है, परफेक्ट। तो जिसमें विल है ही नहीं तो वो तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ऑप्शन सी है द कंस्ट्रक्शन वुड हैव बीन, तो वुड हैव बीन बिल्कुल नहीं होगा, द कंस्ट्रक्शन शैल हैव बीन बिल्कुल नहीं होगा, बचे दो।
अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द कंस्ट्रक्शन विल बी, द कंस्ट्रक्शन विल बी, अब विल तो है बट हैव तो है ही नहीं इसके साथ, तो बी ऑप्शन देखेंगे, विल हैव बीन भी है, बीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हैव था, तो जहां पर हैज हैव हैड आएगा वहां पर बीन भी पक्का आएगा। द कंस्ट्रक्शन विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। भाई देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, बाय नेक्स्ट ईयर, दे विल हैव, दे विल हैव, अब यहां से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, दे सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही है क्योंकि हैव है, और द कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो द कंस्ट्रक्शन सब ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बाय देम, बाय देम दे को कन्वर्ट करेंगे तो ये बाय देम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दे को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, देम, और ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। हम सभी तरह के टाइप्स इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, जो कि मैंने आपको ये जो आप रूल्स वाली जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या है, किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये, किसी को हम कोई कमांड दे रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, ओपन द डोर, कि दरवाजा खोल दो। तो जब भी इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, उसकी शुरुआत जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसको लेट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस ऑप्शन में लेट ही नहीं है तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को एग्जाम में सॉल्व करना। लेट द विंडो बी ओपन शायद हो सकता है, नेक्स्ट है द विंडो शुड बी ओपन, नहीं इसमें लेट ही नहीं है। द विंडो मस्ट बी ओपन, नहीं इसमें लेट ही नहीं है। यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो, नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, लेट का इस्तेमाल आएगा। तो देखिए ये आ गया लेट, इनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर हम किसी को कोई काम बताते हैं। सो ओपन द विंडो, अब यहां पर ओपन, ओपन द विंडो, ओपन क्या है, वर्ब, और द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके साथ बी आ जाएगा, और ओपन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट द विंडो बी ओपन। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, लेट और ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी। तो क्या है ये भी एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर हम किसी को काम बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो प्लीज हेल्प मी, इंपैरेटिव। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, लेकिन ये किस तरह का इंपैरेटिव सेंटेंस है, ये है रिक्वेस्ट वाला। हम किसी को कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, यहां पर हम प्लीज बोल रहे हैं, तो पोलाइट इंपैरेटिव है ये। कौन सा है, पोलाइट इंपैरेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लीज आ गया, हम किसी को आदेश तो दे रहे हैं लेकिन बहुत ही पोलाइट मैनर में दे रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। तो फर्स्ट ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आई एम रिक्वेस्टेड टू बी हेल्प्ड, यू आर ऑर्डर टू हेल्प मी, लेट मी बी हेल्प्ड। तो यहां पर क्या है, लेट का प्रयोग नहीं होगा, जहां पर पोलाइट होगा तो वहां पर क्या आएगा, रिक्वेस्टेड। जहां पर पोलाइट इंपैरेटिव होगा तो यहां पर वहां पर क्या यूज होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। क्यों, क्योंकि पोलाइटली हम किसी को काम बताते हैं तो वो रिक्वेस्ट ही होती है। तो यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो
देखिए, और एक इसमें एक चीज और है, जब इंपैरेटिव सेंटेंसेस होती हैं और पोलाइट इंपैरेटिव है, देन यू आर रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो जो हेल्प है उसमें वो बेस फॉर्म में ही रहेगा, जो हेल्प है वो बेस फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आ गया यू आर रिक्वेस्टेड, हमने एक चीज और ऐड कर दी, यू आर रिक्वेस्टेड में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो हेल्प जो है वो बेस फॉर्म में ही रहेगा, और फिर आ जाएगा मी, मी जो कि सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्लीज काइंडली वाले इंपैरेटिव को पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड से, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, क्योंकि रिक्वेस्टेड में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल इंपैरेटिव में तो लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बट पोलाइट इंपैरेटिव में यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डू नॉट टच द वायर, डू नॉट टच द वायर। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, डू नॉट, जिसमें नो नॉट आ जाता है, तो वो क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, ये कौन सा, नॉट से हमें ये पता चलता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्शन 1 है द वायर मस्ट नॉट बी टच्ड, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, द वायर शुड नॉट बी टच्ड, यू आर फॉरबिडन टू टच द वायर। तो ये फिर से एक कंपैरेटिव है, डू नॉट टच द वायर, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, हम किसी को कह रहे हैं कि ये तार मत छेड़ो, तो यहाँ पर तो कहाँ से स्टार्ट होएगा, जो कोई भी इंपैरेटिव है, सिंपल वाला इंपैरेटिव, जहां पर पोलाइट आदेश किसी को दे रहे हैं, पोलाइटली हम किसी से बात कर रहे हैं, प्लीज काइंडली आ जाता है, बट इसमें कोई प्लीज या काइंडली नहीं है, तो ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, लेट से, तो लेट ऑप्शन ए में है ही नहीं, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गई, क्योंकि उनमें लेट का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन बी में लेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो लेट द वायर नॉट बी टच्ड इज द करेक्ट आंसर। तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, लेट द वायर नॉट बी टच्ड, तो क्या है, वायर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, और टच्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये नेगेटिव इंपैरेटिव का स्टेटमेंट था, नेगेटिव इंपैरेटिव का स्टेटमेंट था। हर टाइप के हम कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का आए तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कैन द स्टूडेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स, कुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट। अब ये क्या है, अब ये आ गया, कैन द स्टूडेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सबसे पहले तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से हमें क्या पता चल रहा है कि ये तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। फिर अब कैन, व्हाट इज कैन हियर, ये क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब जहां पर आ जाते हैं, ये मॉडल वर्ब के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं एग्जाम्स। तो आइए देखते हैं हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब कैन जो है कैन ही रहेगा, और जब भी मॉडल आता है, जब भी मॉडल आता है, तो मॉडल के बाद वहां पर क्या यूज होता है, बी, तो बी पक्का हर मॉडल के बाद यूज होता है, जिस सेंटेंस में बी नहीं है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स, कुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट, कुड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा,
कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है, बट जिस फॉर्म में सेंटेंस है सेंटेंस उसी फॉर्म में बनेगा, तो बी बिल्कुल नहीं आएगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय द स्टूडेंट, नहीं, ये नहीं होगा। कैन दिस प्रॉब्लम बीन सॉल्व, बीन सॉल्व तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर बीन का कोई मतलब ही नहीं बनता। और दिस प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं होगा, अगर दिस प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा तो ये इंटेरोगेटिव नहीं बनता। तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन ए, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स। आइए जानते हैं, कैन द स्टूडेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स। ये इंटेरोगेटिव विद मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंटेरोगेटिव और मॉडल है, मॉडल वर्ब वाला क्वेश्चन है। तो कैन दिस प्रॉब्लम, कैन आ गया, दिस प्रॉब्लम क्या बन गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर बी, फिर सॉल्व क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब यहां पर क्या आ गया, शुड, दोबारा से शुड आ गया यहाँ पर। ये क्या है, मॉडल। तो जहां पर भी मॉडल आएगा तो वहां पर बी पक्का ही आएगा। और शुड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ऑप्शन क्या है, योर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय यू, योर एल्डर ऑट टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, योर एल्डर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय यू। अब देखिए यहां पर शुड है तो ऑप्शन में भी शुड आना चाहिए, तो इसमें तो ऑप्शन में कहीं पर शुड ही नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर ought to be लगा रखा है, नहीं, यहाँ पर शुड है और यहाँ पर भी कहीं पर भी शुड नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3, योर एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। तो ये क्या बन जाएगा, जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, शुड रिस्पेक्ट का क्या बन जाएगा, शुड बी रिस्पेक्टेड। तो शुड बी, योर एल्डर्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, शुड बी रिस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन में भी यू था और यहां पर भी यू आएगा, तो जब यू को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यू का यू ही रहता है, यू कभी भी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, यू हमेशा यू ही रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, हु रॉट द रामायण। अब ये क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव तो है क्योंकि हमने यहां से हु आ गया, हु से हमें ये पता चल गया कि ये इंटेरोगेटिव है। और रॉट से हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट टेंस में है, तो जो पास्ट टेंस में है तो वो पास्ट में ही रहेगा। आइए जानते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, बाय whom was the रामायण written, by whom the रामायण was written, who was the रामायण written by, the रामायण was written by whom। अब कैसे पता चलेगा, अब जहां पर was है क्योंकि पास्ट टेंस है, जहां पर पास्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में was है, शायद हो सकता है, अब यहां पर भी was है, शायद ये भी हो सकता है, यहां पर भी was है, यहां पर भी was, अब चारों में ही was है। अब कैसे पता चलेगा, तो who को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय whom में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाय whom was the रामायण written, बाय whom was the रामायण written, बाय whom the रामायण was written, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि रामायण was written नहीं आएगा, was रामायण,
हु वॉज द रामायण रिटन, ये तो बिल्कुल रिटन बाय, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द रामायण वॉज रिटन बाय हुम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो हु है वो बाय हुम में कन्वर्ट हो जाएगा और आएगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए, हु रोट द रामायण, बाय हुम, तो बाय हुम सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, द रामायण ऑब्जेक्ट है, और रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर इंटेरोगेशन है। हु कन्वर्ट हो जाएगा बाय हुम में, बाय हुम में हु कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हु इज टीचिंग इंग्लिश टुडे? ऑप्शंस है, बाय whom is English being taught today, by whom English is being taught today, by whom was English being taught today, by whom has English been taught today। अब क्या है, ये इंटेरोगेटिव तो है, who से हमें ये पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है, और इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है, और टीचिंग आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, और इंग्लिश टुडे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर भी मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन में भी बताया, जब वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो वहां पर क्या होएगा? बीइंग का इस्तेमाल। अब जिस ऑप्शन में बीइंग ही नहीं है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे ऑप्शन सी है, बाय हुम वाज इंग्लिश बीइंग टॉट टुडे, इसमें तो है। ऑप्शन डी है, बाय हुम हैज इंग्लिश बीइंग टॉट टुडे, तो ऑप्शन बी तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आ गया हु को हम कन्वर्ट करेंगे बाय हुम में, और फिर इंग्लिश इज नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इज इंग्लिश इज बीइंग टॉट टुडे। यहां पर ऑप्शन बी में क्या है? इंग्लिश के बाद हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, इंग्लिश से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और इज आएगा। और ऑप्शन डी में हैज है, जब एक्टिव सेंटेंस में ही हैज यूज नहीं है तो यहां पर तो ये बिल्कुल ही नहीं। तो यहां पर ये डिफरेंस है, इज इंग्लिश या इंग्लिश इज इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। बाय whom इज इंग्लिश बीइंग टॉट टुडे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए जानते हैं ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आईएनजी जिसमें लग गया तो वो कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पर इज है, तो इज से हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है, आईएनजी से ये पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, और क्वेश्चन मार्क से हमें ये पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव है। तो क्या आ गया, बाय whom इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, बीइंग टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टीचिंग को कन्वर्ट करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो वो टॉट हो जाएगा, और टुडे। नेक्स्ट, सभी टाइप्स हम इसमें कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, people know that honesty is the best policy। Options है, it is known by people that honesty is the best policy, it is known that honesty is the best policy, honesty is the best policy is known by people that honesty is the best policy is known। तो यहां पर क्या है, it is known that honesty is the best policy, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर दैट आ गया। अब दैट क्या होगा? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये एग्जांपल है जहां पर दैट आ जाता है, और दैट के बाद क्या है? ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी क्या है? एक क्लोज है, ये है एक क्लोज, तो ये क्लोज वाला सेंटेंस है। तो इट इज नोन दैट ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। अब फर्स्ट ऑप्शन में आ गया बाय पीपल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आएगा बाय पीपल। हम इसको बाय पीपल एलिमिनेट कर देंगे यहां से, क्योंकि पीपल नो दैट कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लोगों को पता है, तो यहाँ पर बाय पीपल हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन बाय द पीपल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बाय द पीपल हम ऐड ही नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्लोज कॉम्प्लेक्स क्लोज सेंटेंस है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नोन, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आइए जानते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इट इज नोन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट आ गया तो क्लोज आ जाएगा, इट से स्टार्ट होगा, इट के साथ क्या लग जाएगा, इज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। नोन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट क्लोज वाले वाक्यों का पैसिव क्लोज के रूप में बनता है, ऑनेस्टी इज द मेन। अब यहाँ पर दैट के बाद क्लोज आ जाएगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पीपल नो कट जाएगा, सेम सेम टू सेम रहेगा जो यहाँ पर था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और यहाँ पर भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये एक क्लोज है, ये कोई भी नो चेंजेस इन क्लोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। Someone has stolen my purse। तो ऑप्शन है my purse has been stolen, my purse was stolen by someone, my purse has been stolen by someone, my purse was being stolen। अब यहां पर क्या है, has आ गया, हैज आ गया, हैज आ गया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, और हैज है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। और अब समवन क्या है, समवन क्या है, अननोन सब्जेक्ट, क्या है, अननोन सब्जेक्ट ही अज्ञात सब्जेक्ट, इसके बारे में पता ही नहीं, समवन किसी पता नहीं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो जब अननोन सब्जेक्ट होता है तो वहां पर बाय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, तो बाय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, बाय के बाद सब जो कि वहां पर जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये नहीं लगता है। तो जिस ऑप्शन में बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं है तो वो माई पर्स हैज बीन स्टॉलन। अब हैज आ गया तो उसके साथ क्या आएगा, बीन पक्का ही आएगा, तो ये देखिए हैज बीन है, माई पर्स वॉज स्टोलन, यहाँ पर हैज बीन है ही नहीं, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय समवन, नहीं बाय समवन बिल्कुल नहीं आएगा, जब अननोन सब्जेक्ट होता है तो बाय के बाद जो अननोन सब्जेक्ट नहीं लगता है। माई पर्स वॉज बीइंग स्टोलन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, वॉज बीइंग स्टोलन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, आईएनजी तो क्वेश्चन में ही नहीं है, तो आंसर में भी नहीं आएगा। अब बचे क्वेश्चन ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन ए में हैज बीन स्टोलन बाय समवन नहीं है, तो जब अननोन सब्जेक्ट होता है तो बाय के बाद अननोन सब्जेक्ट नहीं आता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए माय पर्स हैज बीन स्टॉलन, अब जो भी अननोन सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल समवन, समबडी, नोबडी, तो वो ओमिट हो जाते हैं, ओमिट होना मतलब कि हटा दिए जाते हैं बाय के बाद, हटा, बाय के बाद बाय प्लस हटा, अननोन, अननोन सब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ही क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, और हम हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पैसिव शी टीचेस अस इंग्लिश। अब शी टीचेस अस इंग्लिश, अब इसमें क्या है, शी तो हो गया है सब्जेक्ट, शी जो है सब्जेक्ट है, अब टीचेस अस इंग्लिश, टीचेस क्या है, वर्ब है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है,
टू ऑब्जेक्ट। अब टू ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। अब जिस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, चाहे वो अस से स्टार्ट हुए और चाहे वो इंग्लिश से स्टार्ट हुए। तो अस तो किस में, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर। अब शी जो है वो हर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट था वो लिया है सब्जेक्ट के तौर पर, और इसमें अस जो है ऑब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर लिया है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है और इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी एक ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो दो दो सब्जेक्ट थे, अस था और इंग्लिश था। तो यहाँ पर इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, और अस से स्टार्ट करेंगे, अस कन्वर्ट होकर वी बन जाएगा, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। ये दो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द शेफ वॉज कुकिंग द मील। बहुत ही इजी वाला आ गया ये तो। अब वॉज कुकिंग, अब देखिए वॉज से हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है। कुकिंग से क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस में है, वर्ब प्लस आईएनजी है। तो जहां पर वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो उस सेंटेंस में बीइंग तो पक्का ही होगा। जहां पर बीइंग नहीं है तो वो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये वॉज है, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा। अब देखिए ऑप्शन ए है, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, द मील हैज बीन कुक्ड बाय द शेफ, द मील वॉज बीन कुक्ड बाय द शेफ, द मील हैड बीन कुक्ड बाय द शेफ। अब ये देखिए ऑप्शन बी है हैज बीन, ऐसा कुछ भी नहीं आए, हैज बीन नहीं, हैड बीन ऑप्शन डी में नहीं, हैड बीन कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है, वॉज तो है बट यहाँ पर आईएनजी या बीइंग नहीं है, वॉज बीइंग नहीं है, तो बीइंग तो आना पक्का ही है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ। अब देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल था, द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he made me wait for 2 hours। अब ये क्या है, I was made to wait for 2 hours by him, I was made wait for 2 hours by him, I had been made to wait for 2 hours by him। लास्ट ऑप्शन है I was being made to wait for 2 hours by him। अब ये क्या है, इनफाइनाइट सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इनफाइनाइट। तो यहां पर क्या है, टू ऐड हो जाएगा। ये कौन से सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो वहां पर मेक का क्या बन जाएगा, मेड। तो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन 1 है, आई वॉज मेड टू वेट फॉर 2 hours बाय हिम। आइए जानते हैं, एक्सप्लेन इसको करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव मेक्स प्लस बेयर इनफाइनाइट, पॉजिटिव मेक प्लस बेयर इनफाइनाइट एक्टिव। तो हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस मेड टू, मेड टू पक्का आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, मेड टू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि मेड जो है ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक और जब वर्ब आएगा तो वो वर्ब की बेस फॉर्म में ही आएगा। जब दूसरा वर्ब आएगा तो ये बेस फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि मेड जो है ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। आई इज सब्जेक्ट, इज ऑब्जेक्ट हेयर,
then was helping verb, made to third form, wait for, wait क्या है, verb की first form है, for 2 hours by him, him क्या है, subject है, जो कि he जो है him में convert हो गया passive में. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. Convert into passive voice. People say that he is honest. अब he, first option है he is said to be honest. It is said that he is honest. Both A and B are correct. He is told to be honest. अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया that. that क्या है, that क्या है, क्लोज. he is honest. अब that जो है क्लोज सेंटेंस आ गया जहां पर that यूज होता है. अब इसके 2 पैसिव फॉर्म्स बन जाते हैं. दो तरह से बन जाएंगे इसमें. he is said to be honest, he is said to be honest, it is said to be honest. तो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी. आइए जानते हैं कैसे. एक्सप्लेनेशन. वर्ब्स ऑफ परसेप्शन विद दैट क्लोज हैव 2 पैसिव फॉर्म्स. अब जो भी परसेप्शन वाला आएगा, परसेप्शन वाला जो भी वर्ब आएगा उसमें दैट क्लोज में 2 पैसिव फॉर्म्स बन सकते हैं. 2 पैसिव. अब से, थिंक, बिलीव, नो जैसे वर्ब्स के 2 पैसिव फॉर्म संभव होते हैं. अब से आ गया यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या है, से है. तो जहां पर से आ जाता है, थिंक आ जाता है, बिलीव आ जाता है, नो आ जाता है, तो वो 2 तरह के पैसिव फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है वो सेंटेंस. तो इट इज सेड दैट ही इज ऑनेस्ट और ही इज सेड टू बी ऑनेस्ट, दोनों ही बन जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. They laughed at the poor boy. ऑप्शन है the poor boy was laughed at by them, the poor boy was laughed by them, the poor boy had been laughed at by them, the poor boy was laughed on by them. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. ये आ गया अब फ्रेजल वर्ब या फिक्स्ड प्रेपोजिशन. अब यहाँ पर क्या है, फ्रेजल वर्ब है या फिर हम इसको कह सकते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन. laughed at, ये क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन. फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्यों, क्योंकि लाफ्ट के साथ एट पक्का ही आता है. ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन है. तो दे लाफ्ड एट द पुअर गाय. तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है, वो सेम ही रहेगी जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. तो द पुअर बॉय वाज लाफ्ड एट बाय देम. नेक्स्ट ऑप्शन है द पुअर boy was laughed by them, the poor boy had been laughed at by them, the poor boy was laughed on by them. अब जो सेम, अब इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में है laughed at है, सेम है laughed at. यहाँ पर laughed के साथ at यूज ही नहीं हुआ तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब यहाँ पर laughed at तो है बट यहाँ पर had been है. had been क्यों आया, जब क्वेश्चन में ही had नहीं है तो यहाँ पर had been का कोई मतलब ही नहीं बनता. The poor boy was laughed. अब यहाँ पर laughed है, laughed के साथ at नहीं है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. ये preposition बेस्ड एक्टिव सेंटेंस था जिसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया और ये फिक्स्ड preposition है और इसको हम फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं, laughed at. आप देखिए फ्रेजल वर्ब laugh at, preposition stays with the verb इन पैसिव तो सेम ही रहती है. laughed at the poor boy. जैसे फिक्स्ड preposition क्या होती है, laugh at, look after, इस तरह की क्या है फ्रेजल वर्ब या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड preposition. ये फिक्स्ड preposition वाला टाइप है.
हर टाइप हम इसमें कवर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। तो ऑप्शन है द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, नेक्स्ट है द मैटर इज बीइंग लुक्ड बाय द पुलिस, द मैटर इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द पुलिस, द लास्ट है द मैटर वाज बीइंग लुक्ड इनटू बाय पुलिस। अब क्या है, अब यहाँ ये जो है लुकिंग, लुकिंग क्या है, लुकिंग से तो हमें वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, मतलब कि सेंटेंस में बीइंग तो आएगा ही। अब यहां पर क्या है, लुकिंग तो है लेकिन लुकिंग के साथ क्या है, इनटू, ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब। तो अब जो फिक्स प्रपोजिशन है तो वो आंसर में भी, पैसिव वॉइस में भी सेम रहेगी। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है तो बीइंग भी आ गया, ऑप्शन ए में बीइंग है, लुक्ड इनटू भी है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैटर इज बीइंग लुक्ड है, लुक्ड के बाद इनटू है ही नहीं, इज बीइंग लुक्ड है, इसमें भी इनटू नहीं है, और यहाँ पर है वॉज बीइंग लुक्ड, तो यहाँ पर क्या है, लुक्ड के बाद इनटू है ही नहीं, तो ये तीन बी सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगी। तो बचता क्या है, ऑप्शन ए। ये फिर से फिक्स प्रपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब का ही एग्जांपल है। द मैटर इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, तो ये फ्रेजल वर्ब है, लुक इनटू, जो कि सेम रहती है, प्रपोजिशन स्टेज विद द वर्ब, वर्ब के साथ ही रहता है जो भी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, it is time to take the test. It is time for the test to be taken. It is time the test was taken. Option C है it is time the test is taken. Option D है it is time the test has been taken. It is time to, it is time to क्या है, it is time to, it is time to, it is time to है, तो ये क्या है, हमेशा ये जो एक्टिव में है वही हम उसको सेम टू सेम पैसिव में ही कन्वर्ट करेंगे। इट इज टाइम टू जहां पर भी आता है तो वो सेम रहेगा। तो देखिए इट इज टाइम, इट इज टाइम इसमें भी है, इट इज टाइम इसमें भी है, इट इज टाइम इसमें भी है और इट इज टाइम इसमें भी है। टेक द रेस्ट, अब टेक द रेस्ट, अब टेक क्या है, वर्ब है, अब इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में, अब यहाँ पर तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी है थर्ड फॉर्म, बट यहाँ पर वोज लग गया, जब यहाँ इज लग गया है तो यहाँ वोज नहीं आ सकता। अब यहाँ पर इज लगा है और यहाँ पर भी इज नहीं ठीक रहेगा। अब यहाँ पर हैज बीन तो बिल्कुल ही गलत है, जब क्वेश्चन में हैज नहीं है तो यहाँ पर भी हैज नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द टेस्ट टू बी टेकन। आइए जानते हैं। It is time for the test to be taken. It is time. It is time to plus verb की फर्स्ट फॉर्म और एक्टिव, और अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज टाइम जो है वो सेम रहेगा और फिर फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि इट इज टाइम, फिर फोर आ गया, द टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर टू बी आ जाएगा और फिर टेकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। तो ऑप्शंस है ही वाज एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट बाय द डॉक्टर, सेकंड है ही वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक रेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, बोथ है ए एंड बी,
ऑप्शन डी, ही इज एडवाइज टू टेक रेस्ट बाय द डॉक्टर। अब क्या है यहाँ पर, द डॉक्टर, he was advised, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। क्यों? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्यों होगा ये, आइए देखते हैं। सेंटेंस विद एडवाइस, कोई भी सेंटेंस जो है जिसमें एडवाइस आ जाता है तो वो उसके साथ फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर टू आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आई? बोथ वर्ड्स ऑर्डर्ड आर एक्सेप्टेड इन पैसिव। ही वाज एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट बाय द डॉक्टर, ही वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक रेस्ट। अब देखिए टेक जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों रही? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो वर्ब्स आती हैं तो एडवाइज्ड क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। जब एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो टेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, बेस फॉर्म में ही रहेगा। अब इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो नेक्स्ट जब दूसरी वर्ब आएगी तो वो बेस फॉर्म में ही रहेगी। तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, दो सेंटेंसेस में ये बन सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, they have never seen such a beautiful sunrise. Option A है such a beautiful sunrise had never been seen by them. Option B है such a beautiful sunrise has never been seen by them. Option C है such a beautiful sunrise was never seen by them. Option D है such a beautiful sunrise never has been seen by them. अब ये क्या है? Have seen, have आ गया, have से हमें क्या पता चल रहा है? ये परफेक्ट टेंस, कि ये परफेक्ट टेंस है। और हैव है तो हैव से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में। ठीक है, तो जहां पर परफेक्ट टेंस आ गया, हैव आ गया, तो वहां पर बीन आना तो पक्का ही है। जिसमें बीन नहीं है वो तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है सनराइज हैड के बाद बीन ही नहीं है तो ये एलिमिनेट अपने आप ही हो जाएगा। यहाँ पर भी हैज के बाद बीन नहीं है। अगर क्वेश्चन में हैव है तो ऑप्शन में आंसर में भी हैव ही आएगा। तो यहाँ पर हैड है, यहाँ पर हैज है, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर हैज हैव कोई यूज ही नहीं हो रखा है। सच अ ब्यूटिफुल सनराइज नेवर हैज बीन, अब यहाँ पर नेवर हैज बीन आया है, बट ऑप्शन बी क्या है? हैज नेवर बीन। ये मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने आगे नहीं पढ़ा। सच अ ब्यूटिफुल सनराइज हैज नेवर बीन, तो सीन बाय देम, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद नेवर। नेवर के बाद बीन आएगा। जब जिसमें भी नेवर यूज होगा तो उसमें नेवर के बाद बीन आएगा। हैज नेवर बीन, जहां पर भी नेवर वर्ड का यूज होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर नेवर वर्ड का यूज होगा तो वहां पर क्या है? नेवर हैव, नेवर के बाद बीन आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द ऑफिसर मस्ट इन्वेस्टिगेट द केस। अब मस्ट क्या है? अब देखिए मस्ट क्या है? मॉडल। अब मॉडल वाला है तो जब मॉडल आएगा तो उसके साथ पक्का बी पक्का आएगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस। द केस मस्ट बी investigated by the officer, the case should be investigated by the officer, the case has to be investigated by the officer, the case ought to be investigated by the officer। अब मस्ट है तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। आइए देखते हैं ऑप्शन बी में मस्ट के साथ बी लगाया है, यहाँ पर शुड आ गया नहीं, क्वेश्चन में मस्ट है तो वहां पर भी मस्ट। यहाँ पर हैज टू नहीं, यहाँ पर ought to नहीं, तो यहाँ पर मस्ट बी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये सब इसके बारे में एक्सप्लेन मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मस्ट के साथ बी आएगा क्योंकि ये मॉडल है।
नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. Why did the principal scold the student? अब क्या है ये? अब did से क्या पता चल रहा है? did से हमें ये पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, पास्ट में है. बट why से हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तो ऑप्शंस क्या है? Why was the student scolded by the principal? Why the student was scolded by the principal? Next है, why had the student been scolded by the principal? Option D है, why was the student being scolded by the principal? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब ये पास्ट फॉर्म में है, तो हम देखेंगे कि पास्ट फॉर्म में क्या क्या आएगा. अब यहाँ पर was यूज किया है ऑप्शन ए में. यहाँ पर द स्टूडेंट के बाद वाई द स्टूडेंट वो स्कॉल्डेड, नहीं, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. यहाँ पर वाई हैड है, नहीं, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. वाई वॉज द स्टूडेंट बीइंग, अब बीइंग तो नहीं आएगा क्योंकि कोई आईएनजी वाला वर्ब ही नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, वाई द स्टूडेंट वो वाई वॉज द स्टूडेंट स्कॉल्डेड बाय द प्रिंसिपल. देखिए, अब जो y है y ही रहेगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में y जो है y रहेगा. फिर y के बाद वोज वर आएगा. अगर सिंगुलर है तो वोज आएगा, और अगर प्लूरल है तो वर आएगा. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा y, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर द स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट, फिर स्कॉल्डेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर बाय है, और फिर सब्जेक्ट आएगा. फिर बाय आएगा, और बाय द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल क्या है? सब्जेक्ट है. इसमें हमने सारी तरह के क्वेश्चंस जो है, हर टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है. और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है. और थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए एंड तक. हमने सब टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं. और काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द video. Thank you for watching it. Have a nice day.